हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे HP टेट मेडिकल के साइकोलॉजी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज ट्रू। अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज रिजल्ट ऑफ सम नीड्स। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। एक शिक्षक छात्रों की कल्पना को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का उपयोग कर सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज सिचुएशन व्हेन। सीखने का शून्य हस्तांतरण का एक ऐसी स्थिति है जब लर्निंग इज वन सिचुएशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ मोटिवेशन। उनमें प्रेरणा की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इन द अबव फॉर्मूला CA रेफर्स टू। उपयुक्त सूत्र में CA को किससे संबंधित है, तो ये है क्रोनोलॉजिकल एज से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वास्तविक आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की बहुशाखा है जो शिक्षा, शिक्षण और सीखने से संबंधित है। ये कहा था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट डज नॉट बिलीव इन स्टीरियोटाइप एंड सुपरस्टिशियस। ये रूढ़िवादिता और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता है। सॉरी, हमसे इसमें नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट बिलीव्स इन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यह कारण और प्रभाव संबंध में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील विद द फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा मनोविज्ञान के मौलिक नियमों, सिद्धांतों और थ्योरियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैबर्न प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। रैबर्न प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण का डैश प्रकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, व्यक्तिगत भाषागत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इड। इदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट नोस रियलिटी। यह वास्तविकता को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट रेफर्स टू फिजिकल डेवलपमेंट। विकास का तात्पर्य शारीरिक विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ लर्नर। शिक्षार्थी की स्मृति में सुधार के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंश्योर यूज ऑफ एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल बाय स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क। प्रतिभाशाली बच्चे सरल मानसिक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोनेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का द्विकारकीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू द लर्नर हिमसेल्फ। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वयं शिक्षार्थी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिएटिव पर्सन हैज़। सृजनात्मक व्यक्ति
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टूडेंट शो द साइन ऑफ कन्फ्यूजन एंड ही स्टार्ट टू नैप, इट इज़ द सिम्टम ऑफ। यदि कोई छात्र भ्रम के लक्षण दिखाता है और उसे झपकी आने लगती है तो ये किसका लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को सीखने के प्रेरित करने के लिए उपयोगी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टीचर रिजिड बिहेवियर, शिक्षक का कठोर व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। व्यक्ति की अभिरुचियों से डैश प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु propounded द साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों में थकान के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉइस अराउंड स्कूल, विद्यालय के आसपास शोरगुल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग इज ए प्रोडक्ट नॉट ए प्रोसेस। सीखना एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर द प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। समस्या समाधान उपागम में समस्या की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर वन पोटेंशियल एबिलिटी इज एन एक्टिविटी ऑफ ए स्पेशल काइंड द टीचर शुड यूज। एक विशेष प्रकार की गतिविधियों में किसी भी संभावित क्षमताओं को मापने के लिए शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल इज अबव 140 ही इज कॉल्ड। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर द यूज ऑफ। बुद्धि के मौखिक परीक्षण के लिए डैश के उपयोगी की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बिलीव्स एंड प्रोजेडाइस। डैश इस एक प्रकार की सोच है जो व्यक्तिगत मान्यताओं और पूर्व ग्रहों से मुक्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। आप सही उत्तर जानने के लिए आंसर की का वेट करें। थैंक यू।